Okay, good evening. This is the four questions of the remainder on the board, and I'm going to give a solution to this question, very unique solution. Okay. पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 10 का पावर फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 6. 6 से कटने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 6, if any number divided by 6, it means that number contains 2 into 3. यदि किसी नंबर में 2 into 3 होगा तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा. तो आप बताइए, यहाँ पर देख के क्वेश्चन बताइए यहाँ पर, ठीक है ना. फैक्टोरियल 3 में जो है, आगे जो फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3 होगा, तो फैक्टोरियल 3 जो बेस में होगा, बेस में उसमें 1 into 2 into 3 आएगा या नहीं आएगा. और पावर जो है फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6. ये बताइए 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. 6 से डिवाइड होने के लिए 2 भी दिखना चाहिए, 3 भी दिखना चाहिए. दिख रहा है, तो ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया. उसी तरह फैक्टोरियल 4 होगा, तो फैक्टोरियल 4 में 1 into 2 into 3 into 4 होगा. 2 3 दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा, वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा. मतलब फैक्टोरियल 3 के बाद सब 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें फैक्टोरियल 2 में 3 नहीं दिखेगा. इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. तो 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, और 1 का पावर 1 क्या होता है, 1. तो 4 plus 1 क्या होगा, 5 ना. तो 5/6 रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 5/6. रिमाइंडर में क्या देखते हैं, ऊपर का वैल्यू नीचे से कम आना चाहिए. मतलब कि ऊपर में डिवाइड करते करते डिवाइडर से कम आना चाहिए. तो क्या आ रहा है बताइए, तो 5 आ रहा है. मतलब यहां से लेकर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5, और उससे बाद जो आएगा फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का पावर फैक्टोरियल 4, सब हो जाएगा 0. तो कितना रिमाइंडर आया, 5 आएगा. ठीक है ना. ये कैसे बनेगा, ये बताइए. 2 का पावर 12 into 13 into 17 into 19 into 18 into 19, बताइए कैसे बनेगा. ये बताइए, आज हम लोग सुबह में डिस्कस किए थे कि कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन. तो ये जो 2 का पावर जो होगा, 2 का पावर इवन होगा या ऑड होगा. देखिए ना, बीच में कहीं भी इवन आ गया, टोटल नंबर इवन हो जाएगा, है ना, इवन नंबर. और इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 10 होता है इंटू 3. 2 का पावर 10 होता है 1024, और 1024 इंटू 3 होता है 3072 होता है. ठीक है ना. कॉमन क्या है, 2 का पावर 10 कॉमन है. तो 2 का पावर 10, और यहां भी 2 का पावर 10. 2 जो तो है इंटू करेंगे तो बहुत बार मिलेगा, लेकिन इवन बार मिलेगा. तो मान लीजिए इसको इंटू करेंगे, इवन बार मिल रहा है, तो उसमें से 10 नहीं ले सकते हैं. आगे यहाँ पर बाहर कर दिया ना 10, तो फिर भी क्या बचेगा, इवन में से यदि 10 भी लेंगे तो फिर भी इवन ही बचेगा ना. अब बाई क्या है, 3 है. कॉमन क्या करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 का पावर 10 हो गया. अब इसको जो है, इसका काम हो चुका है ना. ये 2 जो है 3 से कितना कम है, -1. अब -1 का पावर इवन नंबर क्या है, +1. तो 2 का पावर 10, यही इसका रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. ये बताइए, 2 का पावर 42 और 3 का पावर 48, कितना होगा रिमाइंडर. इस क्वेश्चन को देखकर, है ना, इस क्वेश्चन को देखकर बहुत लोग सरप्राइज हो जाइएगा कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन बनेगा, है ना. ये क्वेश्चन को देखकर आंसर तो आ जाएगा, 1 ही सेकंड में आ जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा. या तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अभी बता दें, या तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम कल बताते हैं. और जो भी वीडियो देख रहे हैं, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, गिव आंसर, है ना. तो 2 का पावर 42 और 3 का पावर 48, रिमाइंडर कितना होगा. ठीक है ना. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इसी तरह, इस क्वेश्चन का आंसर या तो 1 सेकंड में आएगा या तो 1 साल में भी नहीं आएगा. ठीक है ना. तो जब हम 1 सेकंड में बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई ट्रिक जरूर इसमें लगा हुआ है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आज के लिए हम छोड़ रहे हैं. टुमारो यू विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके. लेकिन हमको आज से लेकर कल तक में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो. ठीक है ना. अब आते जरा इसमें. ये बताइए, यहां पर ये एक फॉर्मूला सुबह में बताए थे, a का पावर n
प्लस बी का पावर एन, ए प्लस बी, रिमाइंडर 0 होगा जब एन बराबर ऑड नंबर होना चाहिए। मॉडलिंग में हम लोग डिस्कस किए, तो बताइए तो ये 13 का पावर 4, 13 का पावर 4 जो भी होगा ऑड ही नंबर होगा, और ये भी 13 का पावर 13 का पावर 14 जो वैल्यू होगा ऑड होगा, और 13 का पावर 14 जो वैल्यू होगा ऑड होगा। तो दोनों जो वैल्यू जो है सेम होगा कि नहीं होगा, ऑड ही नंबर है ना। 13 का पावर जो वैल्यू आएगा, ये भी 13 का पावर जो वैल्यू आएगा ऑड ही आएगा। क्यों? क्योंकि 13 को 14 बार इंटू कीजिएगा तो ऑड ही नंबर आएगा, और 13 को 14 बार इंटू कीजिएगा वो भी ऑड ही नंबर आएगा। और ये क्या बताते हैं, ये दोनों ऐड होता है, a प्लस बी होता है ना। तो 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, लेकिन यहाँ तो 5 है, तो हम ये बता रहे हैं जो 15 से कटेगा वो 5 से नहीं कटेगा। यदि ये ऊपर वाला नंबर जो है यदि 15 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा इसमें आते हैं, जरा जब किसी नंबर को 10 से काटते हैं, कोई भी नंबर हो 10 से काटेंगे ना, जैसे 113, जब किसी नंबर को 10 से काटेंगे तो जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वही रिमाइंडर होगा। तो हम लोग यूनिट प्लेस देखे हैं, ये कितना है 2 का पावर 72 है, और ये 3 का पावर क्या है 36 है, अब बटा कितना है 10 है। इसको हम बहुत तरह से बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड बनाते हैं ना हम लोग। यहाँ पर सिर्फ देखेंगे इजी टू इजी मेथड देखेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम इस नंबर का यूनिट निकाल लें, है ना, इवन का पावर 4 इन क्या आता है 6 आता है, ये ऑड का पावर 4 इन क्या आता है 1 आता है। तो ये बताइए इस नंबर के लास्ट में 6, लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट, और इस नंबर के लास्ट में 1, तो 6 इंटू 1 6 होगा। मतलब ये दोनों नंबर को इंटू करें तो लास्ट में 6 आएगा ना, तो रिमाइंडर कितना आया 6। मतलब कि यदि किसी नंबर के लास्ट में यदि 6 है तो यहां पे क्या आएगा 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट ही रिमाइंडर होता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया ये क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं आपको। रिमाइंडर में हम लोग क्या देखे हैं, रिमाइंडर में देखे हैं कि रिमाइंडर में क्या देखे हैं अभी तक। रिमाइंडर में जो रिमाइंडर होता है ना डिवाइजर से कम होता है। जो रिमाइंडर होता है, कोई भी रिमाइंडर यहां देख लीजिए, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से कम है। जितना भी रिमाइंडर है सब डिवाइजर से कम है। तो ये बताइए ऊपर का नंबर जो है नीचे का नंबर से कम है या नहीं है। देखिए तो ये 2 का पावर 42 है, 3 का पावर 48 है, तो ये तो ऑलरेडी कम है। इसका आंसर क्या होगा 2 का पावर 42, यही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। ओके ओके, थैंक यू।